अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेलनेस बाय फराह। परस्यूएसिव साइकोलॉजिकल डार्क सीक्रेट्स में एक ट्रिक है हलो इफेक्ट। हलो इफेक्ट मींस अगर हमें ये लगता है कि किसी एक पर्सन के कोई एक सर्टेन ट्रेट्स या उसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो हमें पसंद हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में भी एक पॉजिटिव और एक चेरिश्ड पर्सन होगा और वो हमें उसकी तमाम क्वालिटीज पसंद आना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स कई मार्केट्स में ऐसी सेल्स गर्ल्स को रखा जाता है जो बहुत गुड लुकिंग होती हैं, उनका मेकअप बहुत फाइन होता है और वो कोई प्रोडक्ट बेच रही होती हैं। हमें ये लगता है कि जैसे वो खुद बहुत ही प्रेजेंटेबल, गुड लुकिंग और चार्मिंग नजर आ रही हैं, ऐसे ही वो प्रोडक्ट भी जो वो सेल करना चाह रही हैं वो भी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है और वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। वो लोग जो हमें गुड लुकिंग लगते हैं, एजुकेटेड लगते हैं, या वो लोग जिनको हम किसी भी वजह से पसंद करते हैं और उन पर हम ट्रस्ट करते हैं, हमें ये लगता है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में ऐसे ही ट्रस्टवर्दी लोग होंगे। ये चीज हॉलो इफेक्ट कहलाती है। समटाइम ये ट्रिक्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि जहां पर हमें परसुएट करना होता है और किसी भी चीज की समटाइम जो एक खामियां हैं, जो उसकी बैड थिंग्स हैं, वो छुप जाती हैं उस जेस्चर के पीछे जो हमें प्रेजेंट किया जाता है। मसलन शॉपिंग मॉल्स में बहुत ही घटिया क्वालिटी का कपड़ा हो सकता है, लेकिन या बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का कपड़ा हो सकता है जो बाहर बहुत ही सस्ते दामों में बिकता है, लेकिन जब उसके ऊपर ब्रांड का टैग लग जाता है और हम ये ट्रस्ट करते हैं कि एक ऐसा शॉपिंग मॉल जहां पर एसी लगे हुए हैं, फर्श चमक रहे हैं और जहां पर हर चीज शीशे के शोकेस में सजी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होगी और इसी तरह से वो ज्यादा कीमती होगा। बेशक वो इतना कीमती ना भी हो, ये चीज भी हॉलो इफेक्ट कहलाएगी, क्योंकि वो एट्रीब्यूट जो दरअसल उस शॉपिंग मॉल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको लेबल अप कर देते हैं उसकी तमाम प्रोडक्ट्स पर जो वहां पर बिकने के लिए आई हुई हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है और काफी इंटरेस्टिंग है, उसको हम नाम देते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हमें परस्यूएट करता है, वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का परसेप्शन प्रिंसिपल तो ये है कि अगर बहुत सारी चीजें साकित खड़ी हैं और एक चीज मूव कर रही है, तो हम उस मूव करती हुई चीज को देखेंगे। अगर टीवी पर तमाम कमर्शियल कलर्ड चल रहे हैं, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट जो कमर्शियल है, एड है, वो हमारी अटेंशन कैप्चर करेगा। कंट्रास्ट का ये असूल शॉपिंग मॉल्स में, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में और रियल एस्टेट बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें पहला कॉर्नर प्लॉट या कोई एक प्लॉट बहुत महंगा दिखाया जाएगा। महंगे आइटम्स शॉप की फर्स्ट डिस्प्ले पे होंगे जो सबसे फाइनेस्ट है, ब्राइडल कलेक्शन सबसे आगे है, और उसके बाद थोड़ा सा पीछे करके कुछ आइटम्स के ऊपर टैग लगे हुए होंगे कि ये फॉर सेल है या लेफ्ट ओवर आइटम्स है। वो भी काफी प्राइसी होंगे, लेकिन चूंकि जो हमने फर्स्ट आइटम देखा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये शॉप अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरियस है, और इसमें अगर हमें कोई आइटम थोड़ा सा मुनासिब दामों मिल रहा है, तो इसकी क्वालिटी और वर्थ भी बहुत ज्यादा होगी और हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये समटाइम एक बहुत ही लग्जरी कलेक्शन के साथ एक रेगुलर कलेक्शन मुतारिफ कराते हैं, जो कि स्टिल बहुत एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि लॉन का कपड़ा। लेकिन वो लॉन का कपड़ा भी हाथों हाथ बिकता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि इस बिग ब्रांड की जो रीच है और वर्थ है और जो उसकी एक मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और अगर वो कोई चीज थोड़ी सी हमें उससे कम कीमत मिल रही है, तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। बेसिकली द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन इज बेस्ड ऑन वी डू नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है वो इस डिमांड सप्लाई फिनोमेना के ऊपर चलती है। अगर कोई भी चीज मसनूई तौर पर भी जब हम उसकी किल्लत कर देते हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, सोना हो या फिर डॉलर क्यों ना हो, जो ही हमें ये लगता है कि ये चीज मार्केट से गायब होने लगी है, ये चीज सोसाइटी में और कंज्यूमर्स के अंदर एक पैनिक क्रिएट करती है, और वो ये चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस चीज को हासिल कर सकें और पहली फुर्सत में उसको हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में बहुत सी ऐसी चीजें भी जो दरअसल उनको नहीं चाहिए होती, वो भी उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये डिफरेंट टैग्स लगाकर हमें परस्यूएट किया जाता है। अगेन वही बात है कि हमने इस साइकोलॉजी ऑफ परस्यूएशन को कैसे शिकस्त देनी है। थिंक बिफोर यू बाय एनीथिंग दैट ईदर यू नीड इट और यू आर गेटिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रेशर। हमारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से हम ये ले रहे हैं, या हमें परस्यूएट तो नहीं किया जा रहा है, या फिर एक्चुअली हमें इस चीज की जरूरत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज।